कहानी शुरू होती है एक मजेदार पपेट थिएटर से। वहाँ बैस्टर नाम का एक पपेट मास्टर लोगों को अपना शो दिखा रहा होता है। वह अपने काम में बहुत माहिर था। उसके पास एक जादुई डिस्क थी जिसकी मदद से वह अपने पपेट्स में जैसे जान डाल देता था। लोग उसका शो देखकर हैरान भी होते और खुश भी। लेकिन धीरे धीरे बैस्टर के अंदर घमंड और लालच आ गया। वह सिर्फ अच्छा शो नहीं करना चाहता था बल्कि पूरे शहर के लोगों को भी उस जादुई डिस्क की मदद से पपेट बना देना चाहता था ताकि सब उसकी मर्जी से चलें। उसके 3 खास पपेट थे, ग्रम्पी, ब्रेनी और डिम्पिट। तीनों ने उसे समझाया कि डिस्क के साथ छेड़छाड़ मत करो। उन्हें डर था कि कुछ गलत हो सकता है, लेकिन बैस्टर ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने डिस्क में बदलाव किया और उसे ऑन कर दिया। जैसे ही डिस्क चालू हुई, चारों तरफ बिजली कड़कने लगी। अचानक बैस्टर का हाथ बहुत बड़ा हो गया और लकड़ी जैसा दिखने लगा। कुछ ही पलों में वह एक डरावने मॉन्स्टर की तरह विशाल हो गया। वह जोर जोर से हंसने लगा। तीनों पपेट ये देखकर बहुत डर गए। अब कहानी का सीन बदलता है। हम मिलते हैं हावी से, जो अपने प्यारे डॉग जेरी के साथ साइकिल पर स्टंट करता हुआ घर पहुंचता है। बाहर उसकी दोस्त मोनिका मिलती है। हावी खुशी खुशी बताता है कि उसने एक नई वीडियो गेम खरीदी है, पपेट मास्टर। वह अंदर जाने लगता है तो मोनिका उसे याद दिलाती है कि स्कूल ट्रिप के लिए अपने पापा से परमिशन लेना मत भूलना। घर के अंदर उसके पापा म्यूजियम के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं। हावी चुपके से अपने कमरे में जाकर नई गेम खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके पापा कमरे में आते हैं तो वह जल्दी से गेम छुपाकर पढ़ाई का नाटक करने लगता है। पापा उसे समझाते हैं कि वह काम पर जा रहे हैं और सारा दिन गेम मत खेलना, लेकिन जैसे ही पापा बाहर जाते हैं हावी फिर से गेम खेलने लग जाता है। वह इतना मग्न हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कब रात खत्म होकर सुबह हो गई। उसने पूरा गेम जीत लिया था। अब बस अपना नाम टाइप करना बाकी था ताकि उसका नाम हॉल ऑफ फेम में आ जाए। तभी दरवाजे की आवाज आती है। पापा घर लौट आए थे। हावी जल्दी से कंप्यूटर छुपाकर सोने का नाटक करने लगता है। पापा उसे देखने आते हैं, लेकिन उसके जूतों पर पैर पड़ने से गिर जाते हैं। गिरते गिरते उनकी नजर कंप्यूटर पर पड़ जाती है। पापा गुस्सा हो जाते हैं कि उसने फिर सारा दिन गेम खेला। हावी जल्दी से अपना नाम टाइप करने की कोशिश करता है, लेकिन पापा जॉयस्टिक छीन लेते हैं। छीना झपटी में कंप्यूटर टूट जाता है। हावी दुखी और गुस्से में कहता है कि पापा उसे प्यार नहीं करते और स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि वह लेट हो रहा है तो वह साइकिल तेज चला देता। उधर मोनिका टीचर से उसका इंतजार करने को कहती है, लेकिन स्कूल बस उसके बिना ही ट्रिप पर निकल जाती है। तभी हावी देखता है कि शहर का मेयर पुराने म्यूजियम को तुड़वा रहा है। यही वह म्यूजियम था जिसे उसके पापा बचाने की कोशिश कर रहे थे। 2 वर्कर जेसीबी मशीन लेकर उसे तोड़ने आते हैं, लेकिन जेरी भौंक भौंक कर उन्हें रोकने लगता है। हावी भी आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वह एक पत्थर उठाकर मशीन की तरफ फेंक देता है, जो इंजन में जा लगता है। मशीन खराब हो जाती है और कंट्रोल से बाहर हो जाती है। कुछ दूर छुपकर मोनिका ये सब देख रही होती है। उसने भी ट्रिप मिस कर दी थी क्योंकि वह हावी के साथ रहना चाहती थी। उधर हावी के पापा मेयर को फोन करके म्यूजियम को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वह शहर की पुरानी और अनमोल धरोहर थी, लेकिन मेयर कहता है कि शायद अब तक तो म्यूजियम टूट भी चुका होगा। पापा घबराकर म्यूजियम की ओर दौड़ पड़ते हैं। उसी समय जेसीबी के हैमर के गिरने से म्यूजियम के सामने एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। हावी, जेरी और मोनिका उस बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं। अंदर पहुंचकर उन्हें एक रहस्यमय कमरा दिखाई देता है। वहां चारों तरफ अजीब से, थोड़ा डरावने दिखने वाले पपेट रखे हुए थे। तभी हावी की नजर दीवार पर लगी एक चमकती हुई डिस्क पर पड़ती है। वह बिल्कुल उसके वीडियो गेम के जॉयस्टिक जैसी लग रही थी। जिज्ञासा में आकर वह उसे निकाल लेता है और ऑन कर देता है। अचानक फिर से बिजली कड़कने लगती है और नीचे से एक घूमती हुई सीढ़ी निकलती है। पल भर में वे तीनों सीढ़ी की मदद से एक बहुत बड़े हॉल में पहुंच जाते हैं। हावी के पापा भी भागते हुए म्यूजियम पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह थी कि म्यूजियम अब भी सही सलामत था। उधर हावी, मोनिका और जेरी एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं। उस बड़े हॉल में बहुत सारे पपेट खड़े थे। तभी उन्हें बैस्टर के वही 3 पपेट दिखाई देते हैं, डिम्पिट, ब्रेनी और ग्रम्पी। डिम्पिट फुसफुसाकर कहता है, उस लड़के के हाथ में जादुई डिस्क है, क्या ये हमारा नया मास्टर है? हावी जल्दी से बोलता है, मैं किसी का मास्टर नहीं हूँ। ब्रेनी समझाता है, इस डिस्क से पपेट मास्टर सारे पपेट्स को कंट्रोल करता है। अगर तुम इसकी ताकत संभाल सको तो तुम भी पपेट मास्टर बन सकते हो। तुम इस थिएटर को फिर से जिंदा और खूबसूरत बना सकते हो। मोनिका बीच में बोलती है, ये थिएटर नहीं, म्यूजियम है और इसे तोड़ दिया जाएगा। तब तीनों पपेट उन्हें अपने पुराने मास्टर बैस्टर की कहानी एक छोटे से नाटक के जरिए सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे बैस्टर ताकत के नशे में अंधा हो गया और उसने अपना दिल इस डिस्क में डाल दिया।
लेकिन वही ताकत उसे हमेशा के लिए कैद कर गई। डिम्पिट कहता है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे नए मास्टर बनो और ग्रेटेस्ट मास्टर के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो जाओ। ये सुनकर हावी को अपनी गेम याद आती है। उसे अच्छा लगता है और वह मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पपेट्स उसे कहते हैं कि वह डिस्क को ऊपर बीच में लगे खास जगह पर लगा दे, इससे बाकी पपेट भी जिंदा हो जाएंगे। हावी पूछता है, इस डिस्क के पीछे जो बटन है वो क्या करता है? ब्रेनी तुरंत मना करता है, उसे मत छूना, उसी की वजह से हमारे पुराने मास्टर से गलती हुई थी। लेकिन हावी जिज्ञासा में डिस्क घुमा देता है। तभी अचानक एक बड़ा ड्रैगन पपेट नीचे गिरता है। वह अपने मुंह से आग निकाल सकता था और हैरानी की बात, हावी उस डिस्क से उसे कंट्रोल भी कर सकता था। ब्रेनी कहता है, जल्दी से डिस्क को उसकी सही जगह पर लगा दो। इतने में हावी के पापा अंदर आ जाते हैं। सारे पपेट तुरंत बेजान होकर छुप जाते हैं। ड्रैगन भी जमीन पर चुपचाप लेट जाता है। पापा गुस्से में कहते हैं, तुमने मेरे म्यूजियम को बर्बाद कर दिया। हावी समझाने की कोशिश करता है। वह जादुई डिस्क दिखाता है और पपेट्स की कहानी बताता है, लेकिन पापा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि वह फिर से बहाने बना रहा है। हावी गुस्से में कहता है, डैड को सिर्फ म्यूजियम से प्यार है, मुझसे नहीं। पापा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वे डिस्क वापस देने लगते हैं। तभी अचानक ग्रम्पी पीछे से उन्हें गिरा देता है। बाकी पपेट डिस्क को गिरने से बचा लेते हैं। ब्रेनी जल्दी से डिस्क हावी को देता है और कहता है, इसे ऊपर लगा दो। हावी ड्रैगन पर बैठ जाता है और ऊपर उड़ने लगता है। उसके पापा उसके पीछे दौड़ते हैं और ड्रैगन की पूंछ पकड़ लेते हैं। बड़ी मुश्किल से हावी ऊपर पहुंच जाता है। पापा हवा में लटके हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हावी डिस्क को सेंटर में लगा देता है। अचानक पूरा म्यूजियम आसमान की ओर उठने लगता है। ब्रेनी खुशी से कहता है, अब इस डिस्क को तूफानी बादलों से ऊर्जा मिलेगी और सारे पपेट जिंदा हो जाएंगे। कुछ ही देर में म्यूजियम बादलों तक पहुंच जाता है। बिजली की चमक से डिस्क में ऊर्जा भर जाती है। रोशनी फैलती है और सारे पपेट एक एक करके जिंदा होने लगते हैं। लेकिन तभी हावी के पापा आगे बढ़कर डिस्क निकाल देते हैं और देखते ही देखते म्यूजियम वापस नीचे अपनी जगह पर आ जाता है। हावी अपने पापा से बहुत नाराज था। वह बार बार सोच रहा था कि पापा उस पर भरोसा कब करेंगे। गुस्से में वह फिर से जादुई डिस्क उठा लेता है। हैरानी की बात, डिस्क अभी भी काम कर रही थी। अचानक उनके सामने हॉल ऑफ फेम का एक चमकता हुआ बोर्ड दिखाई देता है। उसमें अब तक के सबसे महान पपेट मास्टर्स के नाम लिखे थे और उनमें हावी का नाम भी था। सारे पपेट खुशी से उसे बधाई देने लगते हैं। तभी जमीन खुलती है और हावी, मोनिका और बाकी पपेट नीचे वाले कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां डरावने दिखने वाले पपेट रखे थे। हावी सोचता है कि वह इन सबको भी जिंदा कर देगा। सब उसे मना करते हैं, लेकिन हावी कहता है, अब मैं मास्टर हूँ, मैं इन्हें भी जिंदा कर सकता हूँ। वह कोशिश करता है, पर डिस्क काम नहीं करती। जिज्ञासा में वह डिस्क के पीछे वाला बटन दबा देता है। जैसे ही वह बटन दबाता है, जमीन से एक बड़ा बॉक्स बाहर आता है। उसमें उनका पुराना मास्टर बैस्टर कैद था। बैस्टर बाहर आते ही अपनी ताकत से सारे पपेट्स को जिंदा कर देता है, जो सब उसके गुलाम थे। ग्रिम्पी उससे ये सब बंद करने को कहता है, पर वो उसे और ब्रानी को भी अपना गुलाम बना लेता है। हावी डिस्क की मदद से ये सब रोकने की कोशिश करता है। बैस्टर उससे डिस्क वापस मांगता है। हावी कहता है कि वह उसे हराकर इन सभी गुलाम पपेट्स को आजाद करवा देगा। उसकी बात सुनकर बैस्टर उस पर हमला कर देता है और उससे डिस्क छीनने की कोशिश करता है। हावी को बचाने के लिए उसके पापा आगे आते हैं, पर बैस्टर उन्हें भी पपेट बना देता है। सारे पपेट हावी की तरफ बढ़ने लगते हैं। बैस्टर उसके हाथ से जादुई डिस्क छीन लेता है। किसी तरह हावी और मोनिका वहां से भागकर एक दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। वह जगह एक लैब जैसी लग रही थी। यही वह जगह थी जहां बैस्टर ने कभी डिस्क में बदलाव किया था। मोनिका कहती है, हमें किसी भी तरह बैस्टर से डिस्क वापस लेनी होगी, तभी तुम्हारे पापा और बाकी लोग ठीक हो पाएंगे। हावी को वहाँ दीवार पर बैस्टर की तस्वीर दिखाई देती है। इसमें हॉट की जगह वही डिस्क लगी हुई थी। वे लोग अब वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जेरी उन्हें एक छुपा हुआ रास्ता दिखाता है, जो कि ऊपर जाने के लिए लिफ्ट थी। वे लोग लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने लगते हैं। उधर बैस्टर शहर के लोगों को पपेट्स बनाने में लगा हुआ था। हावी और मोनिका हिम्मत करके ऊपर जाते हैं। हावी चुपके से बैस्टर के पास पहुंचता है और मौका देखकर डिस्क छीन लेता है। वह भागकर उसे फिर से उसकी सही जगह पर लगा देता है। इससे उसके पापा और कुछ पपेट फिर से ठीक होने लगते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। बैस्टर फिर से वह डिस्क छीनने में कामयाब हो जाता है और हावी को नीचे गिरा देता है। तभी हावी के पापा ड्रैगन पपेट पर उठकर आते हैं और उसे बचा लेते। वो कहते हैं कि अगर बैस्टर को अभी नहीं रोका गया तो वह पूरे शहर को पपेट बना देगा। हावी उससे रोकने जाता है। बैस्टर अपने चमगादड़ जैसे पपेट्स उस पर हमला करने भेजता है।
तभी ड्रैगन पपेट आग फेंककर उन सबको खत्म कर देता है। अब बैस्टर खुद हमला करने लगता है। हावी उसके वारों से बचता रहता है। वह अपने पापा से कहता है कि वे बैस्टर का ध्यान भटकाएं ताकि वह डिस्क वापस ले सके। हावी के पापा जंप करके बैस्टर तक पहुंच जाते हैं, जिससे बैस्टर हड़बड़ा जाता है। हावी जल्दी से वो डिस्क बैस्टर से छीन लेता है, मगर अचानक बैस्टर मोनिका को पकड़ लेता है और बदले में डिस्क मांगता है। हावी घबरा जाता है। तभी उसे याद आता है कि बैस्टर ने अपना दिल इसी डिस्क में छुपाया था। हावी हिम्मत जुटाता है और डिस्क को बैस्टर के सीने के पास लगा देता है। तुरंत उसके शरीर से हरी रंग की रोशनी और धुआं निकलने लगता है। कुछ ही पलों में बैस्टर अपने असली सामान्य इंसान वाले रूप में वापस आ जाता है। बैस्टर मुस्कुराकर हावी को धन्यवाद कहता है कि उसने उसे आजाद कर दिया। फिर वह गायब हो जाता है। जिन जिन लोगों को पपेट बना दिया गया था वे सब फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। जादुई डिस्क को सुरक्षित रखकर म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए रख दिया जाता है। अब बहुत सारे लोग उसे देखने आने लगे थे और पपेट थिएटर भी फिर से शहर के लोगों के लिए खोल दिया गया। हावी और उसके पापा के बीच अब भरोसा और प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। और इसी के साथ यह मजेदार और सीख देने वाली कहानी यही खत्म हो जाती है।